सोहेला बसुरिया हो गजब ढावेला गजब ढावेला तान छेड़ेला सवरिया तान छेड़ेला सवरिया गजब ढावेला गजब ढावेला तान छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला लाल लाल होठ बाटे लाल लाल होठ बाटे सोहेला बसुरिया हो मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला मोर मुकुट सोहे कान्हा के नथवा मोर मुकुट सोहे कान्हा के नथवा मोर मुकुट सोहे कान्हा के नथवा पन पे पीतांबर धारे चंदन पहिने हथवा पन पे पीतांबर धारे चंदन पहिने हथवा सोहे की करधनी सोहे सोहे की करधनी सोहे कान्हा की कमरिया हो मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला लाल लाल होठ बाटे लाल लाल होठ बाटे सोहेला बसुरिया हो मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला ताल छेड़ेला सवरिया मधुर बाजेला मधुर बाजेला। जैसे ये श्लोक सुनाया व्यास जी के शिष्यों ने सुखदेव जी ने आंख खोली जैसे आंख खोला शिष्यों ने सोचा लग गया तीर निशाने पर। अब दूसरा श्लोक फिर बोल दिया। दूसरा श्लोक क्या था कि अहोमकी स्तन कालकूटम जिह्वास्यामाय प्रसाधवी लोभे गति धाक्षुद्विचिताम जन्गत दयाल शरणम भजे। और इस श्लोक का अर्थ था कि 6 दिन के कन्हैया को मारने के लिए पूतना राक्षसी जब गई अपने अस्त्र में कालकूट जहर लगा करके वाह मेरे घनश्याम तुमने उसको परम गति दे दिया। और जैसे ये श्लोक सुना सुखदेव स्वामी खड़े हो गए। शिष्यों से कहने लगे ये श्लोक तुम लोगों को कहां से मिले, कहां पर ये श्लोक। शिष्यों ने कहा ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 16,000 ऐसे 18,000 श्लोक हैं। कहां हैं? कहा वो तुम्हारे पिता महर्षि वेदव्यास के पास में। अब स्वामी सुखदेव के मन में लालसा पैदा होगी अब तो इन श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए। और स्वामी सुखदेव उन शिष्यों के साथ में चल देते हैं, अपने आश्रम को आते हैं और व्यास जी से भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं। लेकिन एक
एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। एक होता है किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान तो पुस्तकों को से पढ़ करके मिल जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तपस्या साधना से प्राप्त होता है। अब आध्यात्मिक ज्ञान व्यास जी बता रहे हैं, लेकिन स्वामी सुखदेव की समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि व्यास जी उनके पिता हैं। व्यास जी ने सोचा कि हमारी बात स्वामी सुखदेव की समझ में, इन्हें किसी योग्य गुरु के पास भेजना चाहिए, किसी शिक्षक के पास भेजना चाहिए, किसी विद्वान के पास भेजना चाहिए सुखदेव को, ताकि भागवत का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। उस समय दुनिया में सबसे विद्वान अगर कोई था तो वो थे जनकपुर के महाराजा जनक जी। और स्वामी सुखदेव जी ने महाराज जनक के पास भेज दिया स्वामी सुखदेव को। व्यास जी जा रहे थे, रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा, हम जा रहे हैं महाराज जनक के यहाँ भागवत का आध्यात्मिक ज्ञान जानने के लिए। कहा चलो हम भी चलते हैं। नारद जी भी चल दिए। दोनों द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल से कहा, जाओ महाराज जनक से कह दो कि सुखदेव और नारद दो महात्मा आए हैं आपसे मिलने के लिए। द्वारपाल ने जाकर के कहा, महाराज नारद और सुखदेव नाम के दो महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, जाओ कह दो प्रतीक्षा करें, जब समय मिलेगा तब हम ले आएंगे। भागवत रहस्य